Dear students, welcome you all in my class. We are reading the first story of Snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. In this story, we knew about two boys who belonged to the Garogalenian family, which had been famous for its integrity and honesty for centuries. Both the boys, Aram and Murad, reflected these qualities in their characters very well. Their tribe was poverty stricken, but they never indulged themselves in bad deeds to fulfill their desire. They never let their family down for anything. Undoubtedly, for some time, they got diverted from their values, and Murad stole the beautiful white horse. Both Aram and Murad were crazy for riding a horse, but it wasn't stealing to them. We also read about the crazy streak of the family, who was Mr. Khushro, an enormous man. He had a furious and irritable temper. He was so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." मिस्टर खुशरो के बारे में पढ़ा, जो हर किसी को ये कहकर चुप करा देते थे कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, इस पर ध्यान मत दो। इवन उनके घर में आग लग गई, जब उनका बेटा उनको यह बताने आया कि पापा घर में आग लग गई है, तब भी उन्होंने यही स्टेटमेंट बोला कि कोई गलत बात नहीं हुई है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, इसको जाने दो, इस बात पर ध्यान मत दो। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन्स of the lesson. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run!" मैं नीचे उतरा क्योंकि भाई मुराद ने मुझसे कहा था कि नीचे उतर जाओ। So I got down. मुराद kicked his heels into the horse. और मुराद घोड़े पर बैठा, उसने अपनी हील से घोड़े को किक मारी और बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, "Wazir, run!" The horse stood on its hind legs. घोड़ा अपने हिंड लेग्स पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, उसने स्नॉटिंग करी एंड ब्रस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और इतनी तेज़ी से वो दौड़ा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, कि इतना प्यारा नज़ारा मैंने शायद ही कभी देखा था। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ डाई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच। मेरे भाई मुराद ने घोड़े को सूखी घास के खेतों से लेकर इरीगेशन डिच तक दौड़ाया। क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े पर बैठकर ही इरिगेशन डिच को पार कर दिया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद जब वह लौटा तो पसीने से तरबतर हो रहा था। द सन वॉज कमिंग अप, अब दिन काफ़ी हो चुका था क्योंकि वो लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, इसलिए सूर्य चढ़ आया था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने बोला अब घुड़सवारी करने की मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, और मेरा भाई घोड़े से नीचे उतर गया। राइट, घुड़सवारी करो, ही सेड, वह बोला। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठा। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक ही मोमेंट में, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। द हॉर्स डिडंट मूव, क्योंकि घोड़ा जरा सा भी हिला नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, उसकी मसल में लात मारो। माई कज़न मुराद सेट, कज़न ने बोला। वट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतज़ार कर रहे हो आप? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। मुराद बोला कि तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? हमको इस घोड़े को सब लोगों के उठने से पहले ही वापस ले जाना है।
ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि हमारे पास घोड़ा है और हम घुड़सवारी कर रहे हैं। इसलिए आप इस घोड़े की घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। मैंने हॉर्स के मसल पे किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड हिंड लेग्स पर खड़े हो जाना। एक बार फिर से यह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ। एंड स्नॉर्टेड, इसने स्नॉर्टिंग करी। देन इट बिगेन टू रन, फिर यह दौड़ने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि अब मुझे क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रन हेलाबियन where it began to leap over vines. Instead of running across the field, फील्ड पर दौड़ने के बजाय, इरिगेशन डिचेज के पार जाने के बजाय यह घोड़ा डिक्रन हेलिबियन के वाइनयार्ड की तरफ चला गया। इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन, और यह उधर वाइन पे जो अंगूर की बेलें थी उन पर उछलने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। मेरे गिरने से पहले घोड़ा 7 वाइन्स के ऊपर कूद चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और जब मैं गिर गया तो घोड़ा फिर से दौड़ने लगा। मुझे घोड़े को मैनेज करना नहीं आ रहा था। मैं घोड़े पर बैठ तो गया, लेकिन घोड़े ने मुझे गिरा दिया और खुद दौड़कर आगे चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा भाई मुराद नीचे रोड पर आ गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड। वह चिल्लाया कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को ढूंढना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ और मैं उस रास्ते से जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर वह तुमको मिले, बी काइंडली, उस पर दया रखना। आई विल बी नियर, मैं वहीं आसपास ही तुमको मिलूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditches. मैं रोड की तरफ चला गया और मेरा भाई इरिगेशन डिचेज और खेतों की ओर चला गया। It took him half an hour to find the horse. उसको घोड़े को ढूंढने में आधा घंटा लगा। and bring him back, और वह उसको वापस ले आया। All right, he said, jump on. उसने कहा ठीक है, jump on, ऊपर आ जाओ। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, पूरा संसार, सारे लोग अब जाग गए हैं। वट विल वी डू, क्या करेंगे अब हम। आई सेड, मैंने बोला। वेल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग। उसने बोला करना क्या है, या तो हम इसको वापस ले जा सकते हैं या फिर हम इसको कहीं छिपा सकते हैं कल सुबह तक। He didn't sound worried, उसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ज़रा सा भी चिंता में था। And I knew he would hide him and not take him back, और मैं ये अच्छे से जानता था कि वह इसको वापस तो नहीं ले जाएगा, वापस ले जाने के बजाय वह इसको कहीं छिपाएगा। Not for a while, at any rate, किसी भी कीमत पर वह घोड़े को वापस नहीं ले जाएगा। Where will we hide him? I asked, फिर भी मैंने पूछा कि कहाँ छिपाएंगे हम इसको। I know a place, he said, उसने बोला कि मुझे एक जगह पता है। How long ago did you steal this horse? I said, जब उसने बोला कि मुझे एक जगह पता है कि हम इसको कहाँ छिपा सकते हैं, तो मुझे थोड़ा शक हुआ और मैंने पूछा, अच्छा बताओ मुराद कि तुमने इस घोड़े को कब से चुराया है। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. अचानक ही मुझे समझ में आया कि मुराद कई मॉर्निंग से राइडिंग कर रहा था। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और केवल आज सुबह वो मुझे बुलाने आया था हॉर्स राइडिंग के लिए, क्योंकि वह जानता था कि मैं घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे घुड़सवारी करना बहुत पसंद है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, उसने बोला घोड़ा चुराने की बात किसने बोली। एनी हाउ, आई सेड, मैंने बोला। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कुछ भी हो मुझे बताओ तो सही कि तुम कब से रोज़ सुबह हॉर्स राइडिंग कर रहे हो। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, वह बोला आज सुबह से पहले तो नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, आई सेड, मैंने पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने बोला बिल्कुल नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े गए, दैट इज़ वट यू आर टू से, तुमको यही बात कहनी है। आई डोंट वॉन्ट
बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठे कहलाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम बस इतना जानते हो कि हमने हॉर्स राइडिंग आज सुबह से ही शुरू कर रखी है। ऑल राइट, आई सेड। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड, वह चुपचाप एक सुनसान वाइन यार्ड के बार्न में घोड़े को ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फैतवाजियान, जो एक बार एक किसान फैतवाजियान का हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, बार्न मीन्स स्टोर हाउस, जहाँ पर फूड ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो उस बार्न में कुछ ओट्स थे और कुछ ड्राई अल्फाल्फा था। अल्फाल्फा इज़ अ प्लांट विच इज़ यूज्ड ऑफ फूड फॉर फार्म एनिमल्स। वी बिगेन वॉकिंग होम, हमने घोड़े को वहाँ रख के घर को जाना शुरू कर दिया। इट वॉजंट ईजी, ही सेड। अब उसने मुझे पूरी बात बताई, बोला कि यह सब सरल नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े से इतने अच्छे से व्यवहार करना बहुत आसान तो नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरू में जब यह घोड़ा मैंने लिया तो यह बड़ा जंगली था, जंगली तरीके से दौड़ता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुमको बताया, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मुझे घोड़े से बिहेव करना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं इससे वह सब करवा सकता हूँ जो मैं इससे चाहूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, क्योंकि घोड़े मुझे समझते हैं, घोड़े मेरी भाषा समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने बोला कैसे करते हो तुम सब ये। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, वह बोला क्योंकि मैं घोड़े को समझता हूँ, घोड़ों की भावनाओं को समझता हूँ। यस बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने बोला लेकिन किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग तुम घोड़ों के साथ समझते हो। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, वह बोला बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑनेस्ट होती है इसके साथ अंडरस्टैंडिंग। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, मेरी इच्छा भी है कि मैं हॉर्स के साथ इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूं। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, वह बोला अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तब तुम ये सारी बातें समझ जाओगे। आई वेंट होम, मैं घर चला गया, एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और मैंने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। That afternoon, my uncle खुशरो came to our house for coffee and cigarette. उस दिन दोपहर में कॉफ़ी और सिगरेट पीने मेरे अंकल खुशरो हमारे घर आए। He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. वह पार्लर में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे और ओल्ड कंट्री को याद कर रहे थे। Then another visitor arrived. तभी एक दूसरा विजिटर वहाँ आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक जॉन बायरो नाम का फार्मर। एन असीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, वह असीरिया का था लेकिन अकेलेपन की वजह से उसने आर्मेनियन लैंग्वेज सीखी थी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको, मेरी माँ उस अकेले विजिटर के लिए कॉफ़ी और टबैको लाई। ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, उसने कॉफ़ी और सिगरेट पी। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, ही सेड, और अंत में बड़ी आह भरते हुए दुखी मन से बोला, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा वाइट हॉर्स जो पिछले महीने चोरी हो गया था अभी भी नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा घोड़ा किसने चुराया है। माई अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, मेरे अंकल खुशरो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है। व्हाट इज़ द हॉर्स, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का नुकसान भी क्या नुकसान है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड्स, क्या हम सब ने अपने अपने होमलैंड्स नहीं खोए। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े के खोने पर भी क्या रोना है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, आप सिटी में रहते हैं, सिटी ड्वेलर हैं, आपके लिए यह बात सही हो सकती है। टू से, जॉन बायरो सेड, बट
वट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी सरी का, मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा? वट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स, बिना घोड़े के सरी का क्या मतलब है? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड, मेरे अंकल खुशरो फिर से चिल्लाए और बोले इस बात पर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो बोले कि मैं यहाँ आने के लिए 10 मील पैदल चला हूँ। यू हैव लेग्स, तो क्या हो गया तुम पैदल चले हो, तुम्हारे पास पैर हैं? माई अंकल खुशरो साउटेड। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, फार्मर बोला कि मेरा जो लेफ्ट लेग है उसमें दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड, अंकल फिर से रोर किए और बोले इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फार्मर फिर से बोला कि उस घोड़े की कीमत $60 है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरो सेड, अंकल बोले मैं तो ऐसे पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वह खड़े हो गए और घर से बाहर निकल गए, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, सामने का दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, जब मेरे चाचा दरवाजे को ज़ोर से बंद करके गुस्से में चले गए थे तो मेरी माँ ने समझाया ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, ये बहुत ही अच्छे दिल वाले हैं। सी सेड, वह बोली, इट्स सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इस आदमी को होम सिकनेस है, इनको अपने देश की, अपने घर की याद सताती है, इसलिए इनका टेम्परामेंट हमेशा बिगड़ा रहता है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस, फार्मर चला गया और मैं दौड़कर अपने भाई मुराद के घर चला गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, वह पीस ट्री के नीचे बैठा हुआ था। रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, वह एक छोटी सी रॉबिन जिसकी पंख में चोट लगी हुई थी उसकी रिपेयरिंग कर रहा था, उसको मरहम पट्टी कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वह उस बर्ड से बात भी कर रहा था। वट इज़ इट, ही सेड, वह बोला क्या है? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने बोला फार्मर जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वह आज हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास घोड़ा 1 महीने से था। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड, मुझसे वादा करो कि जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता तुम इसको वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मुराद बोला तुमको तो 1 साल लगेगा घुड़सवारी सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने बोला हम इस घोड़े को 1 साल तक अपने साथ रख सकते थे। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, ऐसा सुनकर मुराद अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हुआ। वट, ही रोर्ड, वह जोर से बोला क्या कह रहे हो? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गरोगलिनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम ऐसा करके गरोगलिनियन फैमिली के किसी मेंबर को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़े को अपने असली मालिक के पास अवश्य ही जाना होगा। व्हेन, आई सेड, मैंने पूछा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, वह बोला लगभग 6 महीने तक हम लोग इसको अपने साथ रख सकते हैं। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बर्ड को हवा में छोड़ दिया, बर्ड ने उड़ने की कोशिश करी, 2 बार गिरी और बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन लास्ट में उड़ गई, ऊंची उड़ी और बहुत सीधे होकर उड़ने लगी। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. रोज़ मॉर्निंग में लगभग 2 हफ्तों तक मैं और मेरा भाई मुराद उस डिजर्टेड वाइनयार्ड जहाँ पर हमने घोड़े को छिपा रखा था वहाँ से बाहर निकालते और इस पर घुड़सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और हर सुबह जब भी मेरी घुड़सवारी की बारी अकेले की आती थी, लीव्ड नेवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, हमेशा क्या करता था, ग्रेप वाइन की ओर दौड़ जाता था और मुझे रास्ते में गिराकर आगे बढ़ जाता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, फिर भी मेरी उम्मीद थी कि मैं अपने भाई मुराद की तरह एक न एक दिन घुड़सवारी करना अवश्य ही सीख लूँगा। One morning on the way to Fatwajian deserted vineyard, we ran into the farmer John Bairo,
who was on his way to town. एक दिन जब हम फतवाजियान के डिजर्टेड वाइन यार्ड की ओर जा रहे थे, हमें रास्ते में जॉन बायरो मिला जो शहर को जा रहा था. लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो. माई कज़न मुराद सेट, मुराद बोला. आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, फार्मर्स से कैसे बात करनी है मैं अच्छे से जानता हूँ. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेट टू द फार्मर. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. फार्मर ने उस घोड़े को बहुत ही ईगरली देखा, बहुत उत्सुकता से देखा. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. उसने बोला, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स. आपके घोड़े का क्या नाम है. माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मीनियन. आर्मीनियन भाषा में मेरा भाई बोला, माई हार्ट, माई हार्ट है इसका नाम. अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स. अच्छे से घोड़े के लिए बहुत अच्छा नाम है. आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो. मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरे घर से चुराया गया घोड़ा है. मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स मुराद सेड. जॉन बायरो ने जब पूछा कि क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ, मुराद ने बोला, हाँ देख लीजिए. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स. और फार्मर ने घोड़े के मुंह में देखा. टूथ फॉर टूथ, ही सेड. वह बोला, बिल्कुल वैसे ही दांत. आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स. और मैं कसम खा के कहता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है. इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता हूँ तो. अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता हूँ, तुम दोनों बच्चे मेरे लिए अनजान हो, तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि यह घोड़ा बिल्कुल मेरा है. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी. लेकिन तुम्हारे परिवार की ऑनेस्टी की जो फेम है उससे तो मैं परिचित हूँ. वो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा परिवार ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है. यट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. तो यह घोड़ा जो है मेरे घोड़े का जुड़वा है, बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा ही है. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. किसी सस्पिशियस मैन को अपने दिल के बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करना चाहिए. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, माई यंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो. गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड. कज़न बोला, गुड डे. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न. और सुबह सुबह हम अब इस घोड़े को लेकर जॉन बायरो के वाइन यार्ड में गए और इसको हमने वहाँ बार्न पर रख दिया. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. कुत्तों ने हमारा पीछा किया लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं की. कुत्ते बिना भौंके हमारे पीछे पीछे आने लगे. द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद. मैंने मुराद को धीरे से बोला, मुराद यहाँ तो डॉग हैं. आई थॉट दे वुड बार्क. मैंने सोचा था वे कुत्ते हम पर भौंकेंगे. दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड. तो मुराद बोला, वे किसी और पर भौंकते. आई हैव अ वे विद डॉग्स. मुझे कुत्तों के साथ व्यवहार भी अच्छे से आता है. कुत्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ. माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स. मेरे भाई ने अपने हाथ घोड़े के ऊपर रखा. प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज. अपनी नाक घोड़े की नाक से दबाई. पैटेड इट, इसको थपथपाया. एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले गए. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे. और उसी दिन दोपहर में जॉन बायरो अपनी सरी में, अपनी घोड़ा गाड़ी में हमारे घर आया. एंड सोड माई मदर द हॉर्स. और मेरी माँ को वही घोड़ा दिखाया. दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न. जो चोरी हो गया था और अब वापस आ गया है. आई डू नॉट नो वट टू थिंक, ही सेड. उसने बोला, मैं जानता नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कि मैं क्या कहूँ. द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर. यह घोड़ा पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है. बेटर टेम्पर टू, इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो गया है. आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ. माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर. मेरे अंकल खुशरो जो अभी भी पार्लर में थे, बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड. वह फिर से इरिटेट हो गए और चिल्लाए, क्वाइट, शांत हो जाओ मैन, क्वाइट. योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न. तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है. पे नो अटेंशन टू इट. आप इस पर ध्यान मत दो. तो यहाँ पर खुशरो बार बार एक लाइन बोल रहे हैं कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशरो का
स्टेटमेंट कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।